सनत सनंदन सनत कुमारों के द्वारा जब कहा गया कि भैया जो काम शर्करा करेगी वो इच्छु नहीं करेगी, जो काम घी से पूड़ी तलने का काम होगा वो दूध से नहीं होगा, हालांकि उत्पत्ति इनकी यहीं से होती है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण का अलग अर्थ है। और आप ही तो थे जो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया और बादरायण जी प्रसन्न हो गए और निर्बाध रूप से नारद जी ने कहा, उन चारों कुमारों की बातों को सुनकर के नारद जी ने कहा कि धन्य है। यत्तर्शनं च विहिहन्त्य शुभानि सद्यः, यत्तर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भवतो खदवार्दितानाम्, निशेषशेषमुखगीतकथैकपाना, प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृतमो हमदान्धकार, नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः, नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। श्री नारद जी धन्य हो जाते हैं और सनत सनंदन सनत कुमार के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के की भी स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? यद दर्शनम, अर्थात जिसके दर्शन से विनिहंत विशिष्ट रूप से, निश्चित रूप से, हंति माने नष्ट हो जाते हैं। क्या? अशुभानि सद्यः, शीघ्रमेव। यद दर्शनात् विनहन्ति अशुभानि नश्यन्ति, अर्थात जिसकी दर्शन से अशुभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। विशेष प्रकार से माने कुछ बचता नहीं। दो दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। विनिहंत, वि और नि, हंति शब्द क्रियापद है, इसके साथ कहते श्रेय, कुछ नष्ट होगा तो कुछ वृद्धि भी होनी चाहिए। अच्छा, दुर्गुण नष्ट होते हैं तो सद्गुण की उत्पत्ति मनुष्य में हो जाती है। तो सद्गुण क्या है? कहें श्रेयस्तनोति भवतो खदवार्दितानाम, दुख के दावा नल से जो पीड़ित जन हैं उनके श्रेय का विस्तार हो जाता। तन विस्तारे धातु तनोति, उनका विस्तार हो जाता है। और निशेष मुख गीत कथैकपाना, निशेष शेष अर्थात जो कुछ बचा न रहे ऐसे, कथैकपाना कथा का श्रवण और पान करने से, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि, अस्मि शरणं गतः, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रेम ही प्रकाशित, आप प्रेम को का प्रकाश करिए हमारे हृदय में। श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रेम का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित करिए। आगे श्री नारद जी कहते हैं, भाग्यो दयेन बहुजन समर्जितेन,
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, संसार में पहली बात तो मनुष्य योनि में जन्म लेना ही बहुत बड़ी भाग्य। नारद जी ने कहा बहुजन्म समर्जितेन, उसमें भी जो भाग्यों का उदय हो, कैसे जन्मों का, कहें बहुत से जन्मों का। कितने जन्मों की बात करें, 84 लाख योनियां, और 4, 6, 10 बार अगर मनुष्य की योनि में भी उत्पन्न होकर के भी पुण्य अर्जित करें तब भी नहीं, बहुजन्म भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्जितेन विशेष रूप से अर्जित, समत्वेन अर्जितेन भाग्येन, केन भाग्येन, बहुजन्म, बहुजन्मात् उत्पन्न भाग्येन, किं भवति, कहते हैं सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इससे क्या प्राप्त होगा, कहें सत्संग की प्राप्ति होगी, अच्छे विचार आएंगे मन में, कुत्सित विचारों का त्याग होगा, विषाक्त मानसिकता का उदय नहीं होगा, प्रदूषित मन अंतः की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तब क्या होगा, पुरुषो यदा वै, जब किसी ऐसे पुरुष का यह सौभाग्य होता है तो अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार, जो अज्ञान का, मोह का, मद का, मत्सर का अंधकार है, ताम है, निशा है, रात्रि है वो अंधकार की, न संविधाय हि तदो दयते विवेकाहुष, का विनाश करने के लिए मनुष्य के हृदय में विवेक की उत्पत्ति होती है। बाबा तुलसी ने स्पष्ट लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तात्पर्य यही है कि जो बहुजन्म समर्जित है वो राम की कृपा है, प्रभु नारायण विष्णु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, तभी तो भाग्योदय हो रहा है, नहीं तो भाग्योदय क्यों होता। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। आज अब इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले भाग का नारद ने और क्या कहा, सनत सनंदन सनत कुमारों ने क्या उनको भागवत का श्रवण कराया, ज्ञान वैराग्य की क्या स्थिति हुई, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।